देखिए, आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसका दिखाने का एक मात्र उद्देश्य है कि जो अपने समाज में आज देखने को मिल रहा है बेटियों के प्रति, ठीक है, उदासीनता, उसी को लेकर के मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मिथिलेश नाम करके हैं, ठीक है, जो सुल्तानगंज से कांवड़ लेकर के अपनी बेटी की खुशी में दंडवत देते हुए कहाँ पे आते हैं तो बोल बम तक पहुँचते हैं। उसमें एक छोटा सा रथ बनाते हैं जिसमें बेटी को बैठाते हैं और ये मन्नत मांगते हैं कि यदि मुझे बेटी होगा तो मैं भोले बाबा पास जल चढ़ाने जाऊंगा। इसी को लेकर के इन्होंने तैयारियां की, 18,000 के गाय दान करते हैं और फिर सफर के लिए निकल पड़ते हैं। 22-23 दिनों के बाद ये जल अर्पण करते हैं शिव भगवान पर अर्थात देवघर में, और इनका खुशी का ठिकाना नहीं है। जानकर आप आश्चर्य हो जाएंगे इनका खुशी का ठिकाना क्या है। तो इनके घर में एक बेटा पहले से था, लेकिन इन्होंने कहा था, ईश्वर से प्रार्थना किया था कि बेटी होगा तो मैं जल चढ़ाने दंडवत के सहारे या दंडवत देते हुए मैं देवघर जाऊंगा। आज के समय में आधुनिक समाज में बेटियों को लेकर के जिस प्रकार से उदासीनता है और तरह तरह के विचार रखते हैं, उनके लिए इन्होंने जिस प्रकार से मिसाइल पेश की है, ये वाकई बहुत ही तारीफ की बात है। आज के समय में लोग क्या करते हैं, एक बेटा से ज्यादा नहीं, उसके बाद भी जिसके यहाँ 2 या 3 बेटे हैं, लड़की देने के लिए भी नहीं सोचते हैं। पता है क्यों? लेकिन ये हिंदू धर्म विनाश का मुख्य कारण आज हिंदू लोग खुद हैं, ठीक है। अपनी जनसंख्या कम करने के कारण इसकी विनाश, हिंदुओं की विनाश होती जा रही है, सिमटते जा रही, छोटे होते जा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद विनाश नहीं होता। आज देखे होंगे बहुत सारे लोगों की शादियां होती है, जिसके यहाँ 2-3 भाई हैं, तो वे साफ कह देते ना हम बेटी ना देंगे, 4 भाई ना देंगे। ऐसा कौन सा समस्या भाई? अरे ये अच्छी बात है कि यदि कुछ हो जाएगा तो उसके आगे पीछे देख रेख करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपकी बेटी कभी अकेलापन महसूस नहीं कर सकती है। लेकिन आज जिस तरह से समाज में रूढ़ी परंपरा से भी घिनौना परंपरा समाज में फैलती जा रही है, विचार फैलती जा रही है। आज नजर उठा करके देख लें, जिसका एक बेटा है, किसी कारणवश दुर्घटना हो जाए तो उसके आगे पीछे कोई नहीं बचता है, ठीक है। लेकिन वही 2-3 भाई हैं, उसे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, अंदर से बल मिलता है कि मेरा एक भाई और है। इसीलिए या 2-3 बहन हैं तो उनको ये भी पता चलता है मेरी 2-3 बेटियां हैं। लेकिन आज छोटा परिवार लोग सुखी परिवार मानते हैं, लेकिन छोटा परिवार मैं कहता हूं दुखी परिवार होते जा रहा है। न दुख में कोई साथ देगा, न आपका आने जाने वाला, हॉस्पिटल में बीमार हो तो कोई देखने वाला नहीं। यदि आपका एक बेटा है, किसी कारण से विदेश चला गया, तो आपको देखने वाला, पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा, बुढ़ापा का सहारा, ठीक है। पैसा समय के रहते हुए, पैसा हर समय काम नहीं देता है। किसी किसी समय ऐसा होगा कि जब आपका शरीर थक जाएगा, उस समय करोड़ों रुपए आपके पास है, लेकिन सेवा करने वाला कोई यदि नहीं रहेगा तो पैसा उस समय आपको लगेगा बेकार है। इसलिए हमेशा परिवार को, छोटा परिवार, सुखी परिवार जो मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, हमेशा। इसलिए बड़ा परिवार देखे होंगे कि बहुत सारे फैमिली जिस परिवार में रहते हैं, दादा दादी, माता पिता, वहां पर डिप्रेशन के शिकार कम होते हैं। किसी तरह के संकट आती है तो लोग मिलजुल करके उस संकट को दूर कर लेते हैं। लेकिन एकल परिवार में बहुत सारी समस्या आती है। मैं मानता हूँ खर्च कम होती है, लेकिन एकल परिवार के कुछ हानि भी है, कुछ नुकसान, ठीक है, कुछ लाभ भी है तो कुछ हानि भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के परिवेश में बेटियों के प्रति उदासीनता आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने देखिए एक और पिक्चर इनके सामने है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये इनकी बेटी है, ठीक है। और बोल बम में इनका स्वागत जिस तरह से हुआ, पूरे विश्व के लोग, पूरे भारत के लोग देख सकते हैं कि बेटी पर हमेशा नाच करना चाहिए। और बेटी का भी कर्तव्य होता है
कि अपने कुल खानदान का मान मर्यादा को सदैव बचाए रखना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा है ये उनका लड़का है। उसके बाद ये व्यक्ति, ठीक है, दंडवत देते हुए देवघर पहुंचते हैं और देवघर पहुंचने के बाद कई चीजों को इन्होंने बताया, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा, पैसा नहीं था, फिर भी अपनी ये इच्छा को दबाया नहीं। ठीक है, अब बहुत सारे तर्क आज के समय में दे रहे हैं, लेकिन बेटियों के प्रति उदासीनता रखने वाले सदैव याद रखें कि यदि आपका बेटा किसी कारण से कहीं चला गया, ठीक है, तो आपको देख रेख करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।